एक बार की बात है। एक जंगल में किसी पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन उनकी इस खुशी को एक सांप की नज़र लगती है। जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, उसी पेड़ के नीचे बने बिल में सांप रहने लगता है। जब भी कौवों का जोड़ा दाना चुगने के लिए जाता था, सांप उनके अंडे को खा जाता था और जब वो वापस आते तो उन्हें घोंसला खाली मिलता था। लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गए। एक दिन कौवे का जोड़ा दाना चुगकर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। इसके बाद उन्होंने पेड़ पर किसी ऊंचे स्थान पर छुपकर अपना घोंसला बना लिया। सांप ने देखा कि कौवों का जोड़ा पहले वाले स्थान को छोड़कर चला गया है, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं। इस प्रकार कई दिन निकल गए। कौवों के अंडों में से बच्चे निकल गए और वो बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले के बारे में पता चल गया और वह कौवे के जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे कौवे घोंसला छोड़कर गए, सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौटने लगा। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाता देख लिया और जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चे को पेड़ की ओंठ पर छुपा दिया। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है तो वह कौवों की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगता है। इसी बीच कौवे ने सांप से पूछा छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोची और एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहाँ एक सुंदर महल था। महल में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा उसके गले में से मोतियों का हार लेकर उड़कर आ गया। सभी ने शोर मचाया तो पहरेदारों ने हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिसे पीछे कर रहे सैनिकों ने देख लिया। जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने की बिल में हाथ डाला तो सांप फंकार मारता हुआ बाहर निकल आया। सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा और कौवी अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी भी निर्बल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए।